पाकिस्तान क्रिकेट टीम लोटा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में एक नए लड़के ने आपको स्टार्टिंग के ओवर्स में 4 विकेटें लेके दी। 20 रन्स पर बांग्लादेश के 6 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। उसके बाद लिटन कुमार दास खड़े होते हैं और वो सेंचुरी स्कोर करते हैं और अपनी टीम के स्कोर को 200 तक पहुँचाते हैं। इसके बारे में चलिए पाकिस्तानी अवाम से पूछते हैं कि वो क्या राय देते हैं, उनको लिटन दास कुमार की बैटिंग कैसे लगती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में, जिस तरह से लिटन कुमार दास ने बैटिंग की? मुझे तो लगता है ये आउटस्टैंडिंग है। एज अ पाकिस्तानी आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब सुबह मैंने टीवी ऑन किया, मैंने कहा पाकिस्तान के परफॉर्मेंस देख के तो वैसे भी हमने काफ़ी क्रिकेट देखना ही छोड़ दिए। मैंने देखा तो पहले कुछ 50 मिनट्स में उनके 6 खिलाड़ी आउट थे 26 पे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से लिटन कुमार दास की पार्टनरशिप और मेहदी हसन महराज की लगी है, पहले तो मैं इन दोनों को वेल डन। आपने जिस तरह बैटिंग की, इतनी प्रेशर सिचुएशन में जब आपके आधी से ज़्यादा टीम साइड लाइन पे लगी हुई है तो आपके वैसे ही हाथ पाँव फूलने लग जाते हैं। आपने कहा कि आधी टीम ने कुछ नहीं किया। उस प्रेशर सिचुएशन में आके इतना लंबा लेके जाना कि मैं इस पे दाद देता हूँ लिटन कुमार दास को, मैं इस पे दाद देता हूँ मेहदी हसन महराज को कि उन्होंने टॉप क्लास परफॉर्मेंस दिखाई इतनी प्रेशर सिचुएशन में। जिस तरह की पाकिस्तान की परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान टीम अगर बांग्लादेश को या फिर अगर अफ़गानिस्तान की टीम को हराती है इन फ्यूचर, तो आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा अपसेट खिलाया जाएगा? जी बिल्कुल, सिचुएशन तो बिल्कुल ऐसी लग रही है। आप देखें कि मैं आप यहाँ पे बहुत दिल के साथ कह रहा हूँ। आप देखें, आप कैप्टन का माइंडसेट देखें। दूसरी टीम है, जब आपकी सामने वाले की 26 रन पे 6 विकेटें लॉस हो चुकी होती है, जब 6 विकेटें आपकी गिरी हुई है, आप कैप्टन को देखो, उन्होंने मिड ऑन की फील्ड वहाँ ली हुई है मिड विकेट पे और मिड ऑफ की फील्ड वहाँ खड़ी है। आप अटैकिंग फील्ड खड़ी करो, आपके 6 आउट है, आप स्लिप लो, आप कम से कम 5 स्लिप लगाओ, आप 2 फील्डर तो बैट्समैन के करीब रखो। इतनी प्रेशर सिचुएशन में आपने फील्डर इतने दूर, आपने फील्डिंग खोल दी उनके लिए, तो फिर तो वो प्रेशर ही हट गया। कैप्टन का माइंड सेट ही नहीं है जीतने का। फिर तो वैसे ही लंच के बाद थोड़ा विकेट भी इजी हो गई और फिर ये लोग विकेट को देखते हैं। अगर विकेट में सपोर्ट नहीं है तो वो लोग अटैक पे जाते ही नहीं है। भाई आप स्टंप टू स्टंप बॉल तो करो, आप अटैकिंग क्रिकेट तो खेलो। अब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, जब मैं कहता हूँ अगर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होती तो बांग्लादेश 50 पे ऑल आउट हो जाती, क्योंकि वो जब प्रेशर क्रिएट हो जाता है वो अपने फील्डर सारे करीब ला देते बैट्समैन को डराने के लिए। आप जाके बैट्समैन को स्लेज करो, आप जाके बैट्समैन को डराओ ताकि वो गलती करे, ताकि वो स्लेज से तंग आके गलत शॉट खेले। आप अपना कुछ तो दो यार, आप कुछ नहीं कर रहे। आप बस आपने 6 आउट कर लिया, आपने कहा कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। इतनी बड़ी रिकवरी की है बांग्लादेश ने कि एक जीता हुआ आसान मैच जो पाकिस्तान जीत सकता था, अब उल्टा बांग्लादेश की पोजीशन ऐसी हो गई है कि 9 पे 2 आउट है उनके। पाकिस्तान के जो अब्दुल्ला शफीक आउट हुए, उसके बाद जो नाइट वॉचमैन आए थे वो खुर्रम शहजाद, वो भी जल्दी पवेलियन लौट गए। मुझे तो ये डर है कहीं पाकिस्तान कल 150 पे ना आउट हो जाए और बांग्लादेश ये मैच ना जीत जाए। आपने जिस तरह नाम लिया खुर्रम शहजाद का, खुर्रम शहजाद पाकिस्तान जो शाहीन को अपना बाप बना बेटा है, आपको नहीं लगता ये काफ़ी अरसे से पाकिस्तान शाहीन को लेकर गलती कर रहा था? क्योंकि हम शाहीन को द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ द क्रिकेट, मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह है, उसके साथ कंपेयर करते हैं। आपको नहीं लगता ये बुमराह के साथ ज़्यादती है कि आप एक छोटे से, वो कहते हैं ना चुल्लू पर पानी में इसको डूब मरना चाहिए, हम उसको जसप्रीत बुमराह के साथ कंपेयर करते हैं? इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कंपैरिजन अच्छा है, इनके साथ कंपेयर करना चाहिए जसप्रीत बुमराह को, या फिर खुर्रम शहजाद जो कल ही आए, यानी कि पहला मैच खेल रहे हैं पाकिस्तान की पिचेस पर और वो फर्स्ट 5 ओवर्स में बांग्लादेश के 4 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं? तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं, जिस पिच पर खुर्रम शहजाद जैसा बॉलर 5 ओवर में 4 विकेटें ले रहा हो, उस पिच पर शाहीन शाह अफरीदी विकेट लेने में कामयाब नहीं हो रहे, शाहीन शाह अफरीदी के नखरे ख़त्म नहीं हो रहे, हमने अपने बाप बनाया हुआ है उसको। हम कंपेयर करते हैं द ग्रेटेस्ट, हम कंपेयर करते हैं द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ द क्रिकेट, आई थिंक जसप्रीत बुमराह के साथ। ये ज़्यादती है या नहीं, आप ये बताएं। यार मैं आपको कहता हूँ कि जसप्रीत बुमराह का आपने नाम लिया, उसके साथ अब उसका कंपैरिजन नहीं बनता है। वो एक ग्रेट बॉलर है जसप्रीत बुमराह, जिस तरह वो टेस्ट में आके जिसका जो भी उसका स्पेल होता है, आप देखें, आप अगर वो शुरू के 5-6 ओवर का जब स्पेल डालते हैं, जब वो डे के एंड में भी आएंगे ना तो वो इतने फ्रेश होते हैं, उनकी स्पीड 140 से नीचे नहीं करती। आप पहला स्पेल डालते हो वह मुश्किल से 140 में 3-4 ओवर आपने डाले,
फिर लंच के बाद आपकी स्पीड 130 तक आ जाती है, डे एंड तक तो आप 120 पे बॉल लेकर आ रहे होते हो। इससे कैसा कंपैरिजन आप करोगे? आप बुमराह को देखो, माशाल्लाह से उसकी फिटनेस देखो, वो कितना फिट बॉलर है। वो आपको विकेट निकाल के, अगर यहाँ पे आप सोचो, मैं आपसे पूछता हूँ, अगर 26 पे 6 होते और यहाँ पे बुमराह होता तो ये 262 तक स्कोर जाता बांग्लादेश का? इम्पॉसिबल आई थिंक ना। तो मैं यही चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि मैं शाहीन का वही एक जो हमने एक 221 में उनका एक स्पेल देखा था इंडिया के ख़िलाफ़ वीसी में, उसके अलावा उसकी कोई शौकिया ही मार लो, बस सेलिब्रेशन करवा लो, टीम में नफ़रतें फैला लो, इसके अलावा उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं। खुर्रम शहजाद जिस तरह उसने बेहतर, उसका आपने देखा तकरीबन डेल स्टेन जैसा स्टाइल है, उसका बॉलिंग स्टाइल बहुत पसंद आया, जिस तरह की उसने लेफ्ट हैंडर्स को टारगेट किया और विकेटें हासिल, बहुत अच्छा बॉलर। और फिर मैं समझता हूँ कि जो मीर हमज़ा की एडिशन थी शाहीन से, मैं मीर हमज़ा को भी अच्छा समझता हूँ। मीर हमज़ा डोमेस्टिक में एक मंजा हुआ बॉलर है, उसको डोमेस्टिक में उसने तकरीबन डोमेस्टिक में काफ़ी मैचेस खेले हुए, उसको एक्सपीरियंस है बैट्समैन को आउट कैसे करते हैं। शाहीन साहब को तो ये तक पता नहीं है कि बैट्समैन को जब आपको विकेट से सपोर्ट नहीं मिल रही होती तो आपको कौन सी लेंथ पे बॉलिंग करनी होती है। मीर हमज़ा इज़ बेटर देन शाहीन। आप तो बुमराह की बात कर रहे थे। बुमराह की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी जो यूट्यूब पर लगे होते हैं, पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी है जो सोशल मीडिया पे लगे होते हैं कि जसप्रीत बुमराह से अच्छा तो शाहीन है, शाहीन लाख गुना बेहतर है। उनके मुंह पे तमाचा है ये। खुर्रम शहजाद जैसा बॉलर आके 4 विकेटें ले रहा है और हम कंपेयर कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी को जसप्रीत बुमराह के साथ। तो अगर दूसरी बात मैं आपसे पूछूं, द ग्रेट बाबर आजम, पाकिस्तानी उसको बाप बना बैठे हैं, जिस तरह से बाबर आजम को बड़ा ऊंचा कहा जा रहा है और आज जिस तरह की परफॉर्मेंस है उसकी, तो आई थिंक उसको हम पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए बाबर आजम को किंग कहते हुए। जिस तरह की परफॉर्मेंस है आज भी उन्होंने जिस तरह परफॉर्मेंस दी है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जिस तरह से बाबर आजम को विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जा रहा था, इस बारे में 2-4 अल्फाज आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है जिस तरह हसन अली एक पोस्ट का मैं कहा था कि अगर आपको कोई भी मसला हो ना, आप किंग के पास जाके कहे कि यार किंग कर लेगा। यार हम किंग के पास कैसे जाए? आप 26 पे 6 आउट है, किंग आप कुछ तो करो। आप कैप्टन को समझाओ, अगर उसको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि कुछ तो करो। किंग है यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा सिर्फ किंग नहीं बोला था, बॉब्सी द किंग बोला था मैंने। उसने खुद कहा कि यार वो हमारा किंग है, आपको जो भी मसला है यार आप जाके किंग से बोलो, किंग कर देगा। किंग आप किंग हो, लेकिन आपने पहले इनिंग में क्या किया? आपकी सीरीज़ ऑन द लाइन लगी हुई है। आप बांग्लादेश जैसी टीम से सीरीज़ हारने जा रहे हो, टेस्ट सीरीज़। यार पाकिस्तान एक टीम में एक ज़माने में इतनी बड़ी दहशत थी कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वो जो बड़ी बड़ी टीमें हैं वो पाकिस्तान आके पाकिस्तान में खेलने से डरती थी। यार बांग्लादेश जैसी टीम से आपकी सीरीज़ ऑन द लाइन लगी हुई है और बॉब्सी द किंग साहब आके जा रहे। यार इतना इजी तो आप अपनी विकेट को ना बनाओ कि बांग्लादेश जैसे बॉलर भी कल को आपका मजाक उड़ाने लगे कि यार हम तो बाकी बैट्समैनों के लिए प्लेन बनाकर आते हैं, बाबर के तो थोड़ा सा प्रेशर करो, थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर बॉल करो, बाबर साहब खुद खेलने चले जाएंगे और अपनी विकेट थ्रो कर देंगे। इतना इजी हो गया बाबर का विकेट कि उसको अब किंग नहीं कहना। हसन अली, अगर आप मुझे सुन रहे हो ना, तो अनफॉर्चुनेटली किंग कुछ भी नहीं कर रहा। आपने कहा ना किंग कर लेगा, लेकिन किंग ने उल्टा हमें शर्मिंदा कर दिया है। वो जो कहा जाता है कि वो रिंग घंटे का किंग बोला जाता है बाबर आजम को, क्या वो अब लग नहीं रहा कि ये वही किंग बन गया है जो लोग पाकिस्तानी कुछ अवाम या इंडियन हमारे दोस्त जो होते हैं वो कहते रहते हैं कि ये घंटे का किंग है? शायद अब हमें लगने लगा है कि वो पहले से हमें बाबर आजम को जान चुके थे, हम ही उसकी तारीफ़ करते थे। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी। मैं आपको एक चीज़ ऐड करता हूँ। आप बाबर को विराट कोहली से कंपेयर करते हैं। विराट कोहली का ये लेवल नहीं है कि वो, अगर आप बांग्लादेश और जिम्बाब्वे से टेस्ट खेल रहे हो, विराट कोहली अगर जिम्बाब्वे या बांग्लादेश से टेस्ट खेल रहा हो तो वो विराट कोहली रेस्ट करता है। विराट कोहली नहीं समझता कि ये मेरे कैलेबर के टीम है। जब वो ऑस्ट्रेलिया या बड़ी टीम से मैच होता है तब विराट कोहली कहता है मैं खेलूँगा, आप मुझे ग्रीन विकेट पे खिलाओ। ये होता है एक बड़े प्लेयर की निशानी। आप अगर हमारा मैच जिम्बाब्वे से भी हुआ तो बॉब्सी द किंग खेलेगा। भाई आप रेस्ट करो ना, आप खुद को जलील क्यों करवा रहे हो? आपकी फॉर्म नहीं है, ठीक है, आप रेस्ट करो। इस तरह
आपने एक मजाक बना के रख दिया किंग के नाम पे। आप एक दब्बा हो, वो एक यूट्यूबर जो है इफ़ी उमर, वो उनको सही कहते हैं मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। तो आप घंटा हो, आपने घंटा बना लिया है खुद को। सही कहा आपने, जिस तरह की परफॉर्मेंस है, सॉरी टू से बाबर कि आपकी परफॉर्मेंस जो है हमें आपको घंटे का किंग बोलना पड़ रहा है। बात कुछ ऐसी है कि कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स भी इसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन नहीं उड़ाना चाहिए। किसी भी प्लेयर का मजाक आई थिंक नहीं उड़ाना चाहिए, इस चीज़ को हम मानते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि अगर पाकिस्तानी, अगर बाबर आजम रेस्ट करेंगे, अगर बाबर आजम जिम्बाब्वे के अगेंस्ट रेस्ट करेंगे, या अगर दूसरी तरफ देखें हम, अगर वो बांग्लादेश के अगेंस्ट रेस्ट करेंगे, तो उससे आई थिंक उसकी टीम में जो जगह है, आपको क्या लगता है वो बरकरार रहेगी? यार यही तो प्रॉब्लम है हमारी। जब किंग की सोच ये होगी कि अगर मैं ना खेलूँ तो मेरी जगह चली जाएगी, तो आप सोचो हमारी क्रिकेट कहाँ खड़ी है। तो अच्छा है ना, एक नया टैलेंट, जिस तरह आपने शाहीन को बाहर किया, मीर हमजा ने आपको डिलीवर करके दिया, खुर्रम शहजाद ने आपको डिलीवर करके दिया। मीर हमजा जैसे ही खेला, पहले ही बॉल पे उसने एज निकाला। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने वो फील्डर वो कैच नहीं कर पाया, और दूसरे दिन आके उसने बेहतरीन बॉलिंग की, बेहतरीन स्पेल की, 2 विकेटें ली। शाहीन साहब तो फजूल में ओवर करवा रहे थे 500, शाहीन की मौजूदगी में बांग्लादेश ने 500 किया। अब यही जो नए बॉलर है, इन्होंने 262 पे ऑल आउट कर दिया बांग्लादेश को। काफ़ी बेहतरीन नज़र आया जिस तरह से पाकिस्तान के यंगस्टर ने मौका दिया। आपने सुना पाकिस्तानी अवाम की राय भी आपसे सुनी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको कौन सा पार्ट इस वीडियो का अच्छा लगा। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।